वालों, मेरे इमाम की हालत उस वक्त कितना गयूर इमाम था कि सबके सब बीवियों को उनके वारिसों के लाशों से गुजारा गया। चौथे इमाम को हुसैन के लाशे से गुजारा गया। आपका आलम यह था कि चेहरे के रंग बदल गए और एक जुमला कहा, हाय काश कि मेरी मां मुझे आज के दिन के लिए पैदा न करती। शब्बीर को राह गुर्बत में नाना का मदीना याद आया। सैयदे सज्जाद को वो सारी चीजें याद आ गई। ये उसका लाशा है जिसके लिए जन्नत से लिबास आया था। ये उसका लाशा है जो नबी के दोष पे सवार हुआ था। ये उसका लाशा है जिसके लिए रिसालत गहवारा बनी थी। ये उसका लाशा है जिसका झूला जिब्रील ने झुलाया था। हाय हाय, इतने मरातिब होने के बावजूद, और वो प्यासा बेगुस्लो कफन, जिसके बाप की मिल्कियत कौसर, जिसकी मां के महर में पानी, हाय वो प्यासा और बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। तारीख कहती है सैयद सज्जाद ही रो ही रहे थे कि एक 4 साल बच्ची आके खड़ी हो गई। ओ सैयद सज्जाद कहने लगे, ओ मेरी सकीना, ओ मेरी गरीब वतन यतीम बहन, चल तुझे मैं सवारी करा दूं। तेरे कानों के गोशवारे किसने खींचे? ओ तेरे गले पे ये आग का निशान कैसा है? इसलिए कि सैयद सज्जाद कभी गशी में चले जाते थे और कभी सैयद सज्जाद बेहोश होके कहते थे, ऐ नाना तेरी उम्मत ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। एक हाथ लाशा हुसैन पे रखा, दूसरे हाथों में गरीबुल वतन सकीना को पकड़ के चलने लगे। चूंकि हुसैन के सर से एक आवाज आती थी, सैयद सज्जाद मेरी सकीना से बाखबर रहना। रावी कहता है कि एक मर्तबा इमाम के हाथों में हथकड़ियां थी, गले में तो के खारदार था, पैरों में बेड़ियां थी। जब भी उठना चाहते थे तो सकीना के रसन अरे खड़ी हो जाती थी। वो मासूमा कहती थी भैया। रावी कहता है कि हुसैन का बेटा ना जाने कैसे बाबा से रुखसत हुआ। ज़ैनब ने एक मर्तबा हाथों को पकड़ के कहा, मेरे लाल सैयद सज्जाद चल दीन इस्लाम के लिए बर्दाश्त कर ले। रावी कहता है कि काफिला कूफे पहुंचा। मुख्तसर कर दूं, सकीना बार बार पानी मांगती। जवान 23 साल का अली कैसे पानी लाए? अरे हाथों में हथकड़ियां बनी। जिसके बाबा ने लश्कर यजीद को पानी पिलाया था, आज उसकी बच्ची कुएं में पानी का सवाल कर रही है। रावी कहता है कि एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, सकीना सामने देखो एक बीबी पानी का कूजा लाती है। सकीना के हाथों पे कूजा पानी का दे दिया। ज़ैनब ने हाथ रखा, बीबी तेरी कोई तमन्ना? कहा मेरी 3 तमन्नाएं हैं।
पहली तमन्ना ये है मेरा शौहर सफर को गया हुआ है, वो जल्दी से वापस आ जाए। दूसरी तमन्ना ये है मेरे बच्चे कभी ऐसे यतीम ना हो। सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ उठाए, जले हुए दामन को उठा के कहा, ओ परवरदिगारा, इसके शौहर को जल्दी से वापस लौटा। ऐ परवरदिगार, तुझे मेरी असीरी का वास्ता, इसके बच्चों को कभी असीर ना करना। काबा बीबी तीसरी और आखिरी दुआ ये है, तीसरी और आखिरी दुआ ये है, मैं जल्दी से मदीना चली जाऊं। मदीने का नाम आया, वो जो कुफे की शहजादी थी एक मर्तबा रो के कहने लगी, मदीना जाके क्या करेगी? कहा मदीने में अली की बेटी ज़ैनब रहती है। वालों को पलट के कहा, ये मेरा सज्जाद है, ये मेरा अली अकबर, और ये मेरा हुसैन है, ये मेरी सकीना, उम्मे हबीबा। बस हज़रदारों, दो जुमले और ज़हमत तमाम। बीमार इमाम 1400 मील था जहां से इमाम को ले जाया गया। कभी बेहोश हो जाते थे, कभी खारों में चलते थे। तारीख कहती है कि एक मर्तबा चौथे इमाम कैद खाने जिंदा शाम में आ गए। सकीना ने अपने बाबा को देखा। चौथे इमाम बार बार समझाते हैं, ऐ मेरी सकीना मत रो, ऐ मेरी बहन मत रो। कहा भैया मैंने बाबा को देखा है, यजीद की बेटी रमला वहां से निकली। एक मर्तबा क्या देखा, सकीना खाके शाम पे रुखसार रख के बैठी है और कहती है, बीबी तू इतने दर्दनाक आवाज से क्यों रोती है? कहा मेरे बाबा का सर तेरे बाबा के पास है। कहा ये तेरे कानों में कैसे जख्म है? कहा बालियां खींच ली गई। ये दामन में आग का निशान कैसा है? कहा दामन को जलाया गया है। कहा बीबी तो कहाँ की रहने वाली है? कहा मैं मदीने की। कहा मदीने में कौन से घराने से? कहा मैं मोहम्मद की पोती हूँ, मैं अली की लाडली हूँ, मैं फातिमा की बेटी हूँ। एक मर्तबा रमला दौड़ी हुई गई, ओ अम्मा हिंदा, अरे गजब हो गया, अली की बेटी असीर हो गई। सरे हुसैन को दिया गया। हुसैन का सर लेके रमला चली रही थी कि एक मर्तबा ठोकर लगी, सरे हुसैन जमीने शाम पे गिरा, लबों से खून बहा। आवाज दी, ऐ रमला आहिस्ता चल, मेरी सकीना बर्दाश्त न कर पाएगी। एक मर्तबा सकीना ने जैसे ही बाबा का सर देखा, मुंह पे मुंह रख दिया और के कहा, बाबा कनीजी में मांगा गया, बाबा असीरी में मांगा गया, बाबा कैदी बना के लाया गया। अब जो सैयद सज्जाद ने देखा, अरे सकीना दुनिया से रुखसत हो चुकी। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अरे बीमार इमाम अपनी बहन को कैसे गुस्ल दे, कैसे गुस्ल कफन दे, कैसे तख्ते पे लिटाए। रावी कहता है सैयद सज्जाद की ज़ैनब मदद कर रही थी, मगर सकीना ने मरने से पहले एक दो वसीयतें की थी। ऐ भैया यजीद से मेरा कफन ना लेना, इसलिए कि मेरे बाबा का लाशा बेगोरो कफन। ऐ भैया, अरे मेरा कफन, मेरे बाबा का कफन ना मिला, इसलिए यजीद से कफन ना लेना, बल्कि जले हुए इस कुर्ते में मुझे दफना देना। ऐ भैया, मुझे ऐसी जगह दफन करना जहां मिट्टी तरी हो, इसलिए कि मेरी हड्डियां खुश्की की वजह से
शाम के बच्चे जो वहां से जाया करते थे, वहां जिंदान से आगे चल के एक छोटा सा मदरसा था। जब बच्ची रोती थी, 3 दिन से रो रही थी, वो छोटे छोटे बच्चे आके कहते थे, छोटे इमाम से पूछती, बच्ची क्या बीमार थी जो इतना गिरिया करती है? कहा नहीं, कहा इसका बाबा करबला में मारा गया, वो इसे बहुत याद करता है। तारीख कहती है कि एक मर्तबा जैसे ही बच्चों ने कहा आज हम अपने घर से बच्चे के लिए खाना लेके आएंगे, जैसे बच्चे खाना लेके आए तो छोटे इमाम नन्ही सी कब्र से खड़े हो रहे थे। बच्चों ने कहा सैयद सज्जाद, अरे हम खाना लेके आए। सैयद सज्जाद के लिए सबसे दर्दनाक मंजर यही था, जब शाम से चले गए और सकीना की नन्ही नन्ही बालियां और रिदा आई तो ज़ैनब ने यही कहा, सकीना तेरी बालियां आ गई। सकीना ओ मेरी प्यारी लाडली तेरी छिनी हुई। बस एक जुमला और से मैं तमाम मसाइब खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट के मसाइब जिससे रोना है चना सुविरा ले। तारीख कहती है जब शाम से कोई भी काफिला आता था तो सैयद सज्जाद मदीने में ये पूछा करते थे, काफिले वालों मुझे ये बताओ मेरी सकीना की तुरबत पे किसी ने चिराग तो जलाया है? जब सैयद सज्जाद को पता चला शाम की सारी कब्रों पे अरे शम्मा जलाई जाती है मगर सकीना की कब्र पे शम्मा नहीं जलती, तो फिजा को भेजा और जज़ाकुमुल्लाह। बस आखिरी मसाहब का फिक्र है। रावी कहता है सैयद सज्जाद को अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने जहर दिया, चौथे इमाम ने वो जहर पिया, मगर बाकर को सामने देख के बोला, ऐ बेटा मुझे गुस्ल कफन देना मगर अपने दादा की बेकसी ना भूलना, इसलिए कि मुझे गुस्ल कफन दिया गया। अरे मेरे बाबा का लाशा करबला में बेगौरों कफन पड़ा रहा, ऐ बाकर तुमने अपने बाबा का लाशा उठाया। सैयद सज्जाद के जितने छोटे छोटे बच्चे थे सब मदीने वाले ताज़ियत दे रहे थे, बच्चियों को प्यार कर रहे थे। अरे ये मंजर बाकिर से देखा न गया और मदीने से एक मरतबा करबला का रुक किया और रुक करके आवाज दिया, दादा अरे आपकी सकीना को तमाचे मारे गए थे, ऐ दादा करबला में पूरा घर उजड़। अल्लाह लानतुल्लाह। हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, हाय सज्जाद, हाय सज्जाद, हाय हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, हाय सज्जाद, हाय सज्जाद, हाय हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब। माबूद क़यामत ये मुझ पे ना गुजर जा, सज्जाद सज्जाद मेरा से कहीं मेरा सज्जाद न मर जाए। इसके सिवा मेरा दुनिया में नहीं कोई, जिस तरह मैं उजड़ी हूँ उजड़ा न कहीं कोई। मर्दों में कोई एक दो परदेस से घर जाए।
कासिम ना रहा मेरा, अकबर ना रहा मेरा, अब हो गई झूले में असगर ना रहा मेरा। है कौन यहाँ मेरा, अब किस पे नजर जाए। जुल्म सितम मुझ पे होने अभी बाकी है, वो मेरे लिए यारा मर जाने को काफी है। अब डर है कहीं सर से चादर न उतर जाए। उठा कर ये ज़ैनब ने कहा होगा, जिस सिमत मेरे माली सोया है मेरा भैया। जालिम हमें सर नंगे लेकर ना उधर जाए। पाता है रह रह के ये रंजो महन मुझको, इन आँखों से देखेगा पाबंदे रसन मुझको। ऐसा न हो इस गम से बीमार बिखर जाए। देरी ही गुजरी है, खोली है अभी आँखें, हम में शहवाला के रोई है अभी आँखें। डर है कि न मख्तल में ये शेर बिखर जाए। इस तरह बलाएं भी बीमार की अब लूं मैं, अब्बास के मरने की इस दिल से खबर दूं मैं। और सामने किस मुंह से ये तशना जिगर जाए। दूर अभी मंजिल और दूर ठिकाना है, बाजार में जाना है, दरबार में जाना है। जालिम हमें अब लेकर ना जाने किधर जाए। खुदा जाने किस दिल से पढ़े आसिफ, ज़हरा की दुलारी ने जो जुल्म
सहे आसिफ। तफसील से गर कोई सुन ले तो वो मर जाए।
कि जब अहले हरम का काफिला जिंदान शाम में था, एक मरतबा सैयद सज्जाद को यजीद ने बुलाया और कहा कि इनके पैरों की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ खोल दी जाएं। एक मरतबा मेरा माजलूम इमाम देखता रह गया। एक मरतबा जब पैरों की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ खोली गई, एक मरतबा सैयद सज्जाद से पूछा, ए सज्जाद तुम कहाँ जाना चाहते हो? मदीने जाना चाहते हो कि करबला जाना चाहते हो? एक मरतबा अपने बीमार इमाम ने कहा कि एक मरतबा मैं अपने फूफी अम्मा से पूछ लूं, मैं अपने फूफी अम्मा से पूछ लूं। एक मरतबा अपना बीमार इमाम कैद खाने में गया। कैद खाने में जैसे ही जैनब ने देखा, जैनब तड़प गई। कहा, ए बेटा सैयद सज्जाद ये क्या माजरा है? कहा, ए फूफी अम्मा हम आजाद हो गए। अरे ये करबला के कैदी है जो कैद होने पर भी रोए, आजाद होने पर भी रोए। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, ए बेटा सैयद सज्जाद यजीद से कह दो कि मैं करबला जाना चाहती हूँ। एक मरतबा काफिला बुलाया गया, सवारियों का इंतजाम हुआ, काफिला वारिद करबला हुआ। तमाम वारिसों ने अपने अपने तमाम बीवियों ने अपने अपने वारिसों की कब्र पे खुद को गिरा दिया, मगर अपना इमाम, ये चौथा इमाम, ये जनाबे मौला अबुल फजल अब्बास की कब्र पर गए और कब्र पर अपने आप को गिराया। कहा, चचा अब्बास अरे तुमको नहीं मालूम तुम्हारे बाद सैदानियों के सरों से रिदाएं छीन ली गई। ए चचा अब्बास तुमको नहीं मालूम कि तुमकी सबसे ज्यादा चाहने वाली सकीना गालों पे तमाचे लगाए गए। ए चचा हम तो लौट के आ गए, मगर तुम्हारी प्यारी भतीजी अभी तक जिंदान में है।
फरमाएंगे हजरत बतौर खास।
तमन्ना सो गई, याद करके आपको जिंदा में दुखिया सो गई। फूल से रुखसार पे खाके तमाचा सो गई, खौफ जालिम का लिए दिल में सकीना सो गई। रह गई जिंदान में करती रिहाई की दुआ, सहते सहते जालिमों की घुड़कियां वो मर गई, शिमर की खा खा के तन पे सैलियां वो मर गई। लेके जिंदा में चचा जा हिचकियां वो मर गई, सह न पाई कैद की जब सख्तियां वो मर गई। कम सिनी में उस पे छाई थी मुसीबत की घटा, समाज फरमाए हजरत। फूल से गालों पे उभरे थे तमाचों के निशान, पुष्ट पे मासूम की ताजा थे दुर्रों के निशान। थे बहुत रुखसार पे अशकों के धारों के निशान, कब्र में वो ले गई है ताजियानों के निशान। खत्म उस पे हो गई जुल्मों सितम की इंतहा, सुनेंगे हजरत जहाँ जा भी हैं। गुस्ल गसाला जो नन्ही जान को देने लगी, देख कर नाजुक बदन पे जख्म इतने रो पड़ी। मुब्तला किस मर्ज में बतलाओ ये बची रही कि कभी
भी कोशिश कभी दिल थाम के पीछे हटी। रो पड़ी जब कर न पाई जख्म से पुरता जुदा। समाअत फरमाए हजरत। जनाब सकीना आशिक कैसे पूछती थी, उसकी मंजर कशी कर रहा हूँ हजरत। समाअत फरमाए बतौर खास। आश्क रह रह पोंछती थी नन्ही आँखों से कभी, साफ करती थी लहू आहिस्ता कानों से कभी। पोंछती थी खून वो नन्हे से गालों से कभी, गूंजता जिंदा था गस्साला की आहों से कभी। खून में डूबी जहां से चल बसी वो गम ज़दा। हजरत जनाब सकीना अंधेरे में कैसे रखती थी, उसकी मंजर कशी देखिएगा हजरत बतौर खास। एक पल जो रह न पाती थी अंधेरों में कभी, तीरगी में कट गई मासूम जां की जिंदगी। देखने पाई न कैद शाम में वो रोशनी, बेसुकून होगी अंधेरों में चहेती आपकी। कौन है अपना जो तुरबत पे जलाएगा शमा। इल्तिजा देखिए जनाब सैयद सज्जाद से क्या क्या इल्तिजा किया करती थी जनाब सकीना। समाअत फरमाए हजरत। इल्तिजा मुझसे किया करती थी वो शामों सहर, नम ज़मीं में दफन कर देना मुझे मौत आए गए।
जलाते हैं दिया। कब्र पे मासूम की कब हो उजाला क्या पता, एक दिया भी कब्र पे अब तक न उसकी जल सका। सुन के थर्राई लहर अज़मी जो आबिद ने कहा, रस्म है दुनिया से जब कर जाता है कोई कज़ा, कब्र पे 40 दिन उसके जलाते हैं दिया। कब्र पे मासूम की कब हो उजाला क्या पता, एक दिया भी कब्र पे अब तक न उसकी जल सका। सुन के थर्राई लहर अज़मी जो आबिद ने कहा, जुल्म मज़लूम पे करने लगे जिस दम वादा, कब के रह गया अब्बास जरी का लाशा। अब सिवा आबिद बीमार नहीं है कोई, आले अहमद का मददगार नहीं है कोई। अब सेवा आबिद बीमार नहीं है कोई, आले अहमद का मददगार नहीं है कोई। फरमाइशी नोहा पेश कर रहा हूँ, हजरा समात फरमाएं। अब से वहाँ आबिद
बला के दस्त में लाशें बरह न सब है पड़ी, जो आई शाम गरीबा तो रन में लूट मची। कोई सकीना के कानों से खींचता है गोहर, कोई है छीनता सैदानियों की अब चादर। जुल्म मजलूम पे करने लगे जिस दम वादा, कप के रह गया अब्बास जरी का लाशा। हर सिमत अंधेरा है, सैदानिया सहमी सहमी है। सर पीट के गिरिया करती है। बस लाशें हैं, सन्नाटा है, मंजर ये कयामत आता है। मक्तल में उदासी छाई, कैसे करूं बयां। सकीना है लाशों के दरमियां। भटकती फिरती है दर दर हुसैन की बच्ची, है खाती लाशों से ठोकर हुसैन की बच्ची। कभी जो रोती है घुट कर हुसैन की बच्ची, तमाचे खाती है रुख पर हुसैन की बच्ची। जब सीने से दुखिया के निकल आती है, जब घुड़कते हैं सितम घर तो दहल जाती है। समाअत फरमाए हज़रत। जलता हुआ खैमा है, असगर का सुलगता झूला है। बेचैन भी माँ की ममता है। हर सिमत
बेकसी इसके बाद अंजुमन अफजलिया तलीम नमाज इसी नौहे के बाद उनके इमरान से गुजारिश भी कराएगा यही तशरीफ रखी। उदास हो गई माओ की गोदियां हाय, किसे सुलाए ये दे दे के थपकियां हाय। अभी लगी है कलेजे में आग हर माँ के, जिगर को थामे सी सकती है बीवियां गम से। हाय वो कोक जली मां न गुजर जाए कहीं, गम में असगर के वो घुट घुट के न मर जाए कहीं। बीमार तड़पता है 18 बरादर की ख्वाहिश, मजमे में खड़ी कैदी बन गए। सब छोटे बड़े हैं कैद में हम, दुर्रे भी लगाते हैं आदा सज्जाद नातवा की आँखों से है अब अश्क रवा। न आसमान जिन्हें देखा था बरहना से, वो आज ऊंटों पे बैठी है हाय बिन चादर। कजावा है ना मारी है आज नाकों पर, हिरा रहे हैं सितमगार अब इन्हें दर दर। हजार जुल्म तो ज़ैनब पे आज होते हैं, फूफी के हाल पे सज्जाद घुट के रोते हैं। समात फरमाए हजरत। हर बीबी परेशान है, बैरून शहर ठहराया गया, पैगाम भी कुछ कहे लाया
हमसे घबराई कूफा जो आ गया, हरम का अब जिगर थर्रा गया। यही है कूफा की ज़ैनब जहां की शहजादी, मगर है आज यहाँ गमज़दा बनी कैदी। नबी की आल है मोहताज एक चादर की, आवाज होती है बरसात इन पे पत्थर की। रुके कहने लगी ज़ैनब को उठा ले माबूद, अब किसी तरह मेरी लाज बचा ले माबूद। दरबार में जालिम के एक शख्स सकीना को आकर मांगा जो कनीज़ी में बढ़ कर। सुनकर ये सकीना रोती है, बेचैन बहुत माँ होती है। अज़्मे है सकीना घबराई, ज़ैनब से ये बोली, मुझे अब तो बचा लो ऐ फूफी। नहीं है ताप फूफी आपकी भतीजी में, हजार जख्म मिले हैं यहाँ गरीबी में। गुलाम बनते हैं क्यों कर फूफी यतीमी में, मुझे न देना किसी की यहाँ कनीज़ी में। दस्ते गुर्बत में यतीमा से न मुंह मोड़ना तुम, मुझको परदेश में तन्हा न फूफी छोड़ना तुम। इसी नौहे के बाद अंजुमन अज़हरिया क़दीम सुल्तानपुरा मठ इमरान गुज़ारी की बरागना मज़ाख़ानी के अंदर तशरीफ़ रखते हैं। अंजुमन अज़हरिया कदीम मशहूर मारूफ अंजुमन हिंदुस्तान की नौखानी में जिसका कोई सानी नहीं रखती है अपना, वो आपके रूबरू है। इंशाअल्लाह ताला महजूज होंगे आप हजरात। तशरीफ़ ला चुकी है नौखानी के लिए अंजुमन अज़हरिया कदीम।
शहजादिया रमजान उनके करबला का किस्सा कहाँ कहाँ तड़प रही है बहुत मामता हुसैन हुसैन। तड़प रही है बहुत मामता हुसैन हुसैन। तड़प रही है बहुत मामता हुसैन उठा था कब्र से जब कह के माँ खुदा हाफिज़। उठा था कब्र से जब कह के माँ खुदा हाफिज़। न मुझको चैन लहद में मिला हुसैन हुसैन। एक माँ की कैफियत मुराजा फरमाया साहिबान औलाद का मजमा तसव्वुर सर जहाँ जहाँ आवाज़ पहुँचे बतौर खास मुराजा फरमाया। मैं साफ करती हूँ बालों से कत्ल गाह तेरे। मैं साफ करती हूँ बालों से कत्ल गाह तेरे। लरजने वाली है करबो बला हुसैन हुसैन। बेकसी मजलूम में करबला समात फरमाया हजरत जहाँ जहाँ भी तस्वीर फरमाया तसव्वुर शर्त है। ज़मीन गर्म पे पूछते फरास जब आए। ज़मीन गर्म पे पूछते फरास जब आए। गले पे शिमर का खंजर चला हुसैन हुसैन। बला के दाश्त में ज़हरा ये बयान करती थी। बला के दाश्त
ये अंजुमन असगरिया महाखानी और सीना जरी कर रही थी और अभी इसके बाद जो महाखानी उनकी सुनेंगे, मगर जो मफहूम है नोहे का वो ये है कि इतना बड़ा मजमा यहाँ पर आया हुआ है, मेरी माँ बहनें भी आई हुई हैं, नौजवान भी आए हुए हैं, हमारे बुजुर्ग भी आए हुए हैं, मगर इतना बता दीजिए, दिल से सोच के इतना बताना कि जब अभी अपने अपने घरों को जाओगे तो आपके भाई आपके साथ होंगे, आपके बच्चे आपके साथ होंगे, मेरी माँ बहनों की गोदियों में उनके बच्चे होंगे, उनके भाई उनके साथ होंगे, मगर हाय रे हुसैन, हाय रे उम्मे लैला, हाय रे ज़ैनब, जिसके सामने कोई नहीं बचा, जिसकी मांग भी उजड़ गई, जिसकी गोद भी उजड़ गई। करबला में कासिम के लाशा घोड़ों से पामाल हुआ, अली असगर के, अली अकबर के सीने पर नेज़ा लगा, अली असगर के गुरु पर तीर लगा। अब कोई यार अंसार नहीं है, हुसैन करबला के मैदान में तन्हा है, हुसैन ने हमला किया, हातिफे गैबी से आवाज आई, ए हुसैन अपनी तलवार को रोक ले, नहीं तो उम्मत बख्शी न जाएगी। उम्मत को देखकर हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा, हुसैन को तलवार में न्याम में रखना था कि फौजे यजीद टूट पड़ी, चारों तरफ से तीरों की बारिश, तलवारों की बारिश, हुसैन घोड़े पर संभल न सके, जमीने करबला पर तशरीफ लाए। एक मर्तबा हुसैन ने चारों तरफ से देखा, काशिश तुम भी चले जाओ, इब्राहिम तुम भी चले जाओ, इस्माइल तुम भी चले जाओ। देखा कि एक शख्स है जो जा नहीं रहा है, इमाम ने देखा, कहा जाफर तू गया नहीं, कहे मौला, अरे ऐसे वक्त में तो लोग अपनों को पास में बुलाते हैं, तू मुझे क्यों भगा रहे हो? एक मरतबा हुसैन ने कहा, जाफर तुझे मालूम नहीं, अरे मेरी दुखियारी माँ करबला के मैदान में आ रही है। एक मरतबा इमाम हुसैन का लाशा तीरों पे मुअल्लक था, शिम्र ने चाहा कि इमाम हुसैन के सरो तन में जुदाई की जाए। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा, ए शिम्र अगर तू मुझे चाहता है कि मुझे मेरे सरो तन में जुदाई कर दे, तो ऐसा कर कि मुझे किसी नशेब में ले चल और मेरे सरो तन में वहां जुदाई कर देना। अजीजों कयामत का जुमला है, शिम्र ने आपके केसुए मुबारक को पकड़ा और घसीटता हुआ एक नशेब में ले गया। इमाम ने कहा, है शिम्र ऐसा कर मुझे नशेब में ही कत्ल कर देना, ऐसा ना हो कि मेरी दुखियारी ज़ैनब पर्दे से बाहर निकल आए। एक मरतबा शिम्र का खंजर चला, यही अमीर अनीस ने कहा कि जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वह मुसीबता। इस वक्त ये जुल्म और ये हाय दो आलम का मुक्तदा, इस वक्त कौन हक़ रकाबत करे अदा। 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। पड़ा है शाह का लाशा नशेब में, ना तो कफन है और ना साया
बेकसी इमाम मजलूम करबला, सहरा करबला में इमाम मजलूम करबला की बेकसी। 3 शब रोज तक बेगोर कफन इमाम मजलूम का लाशा पड़ा था, कोई कफन देने वाला न था। हाँ, एक बीमार बेटा था तो जिसके हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़िया थी। बाबा को गुस्ल कफन दे भी तो कैसे? मुलाजा फरमाया दारो इसी मसाइल से मुत्तसिल होते हुए नवा। ना तो कफन है और ना साया नशे में, पूरियां पड़ा है शाह का लाशा नशे में। ना तो कफन है और ना साया नशे में। या वलद किसी पल सुकून नहीं, तू है सफर में जब से, किसी पल सुकून नहीं। हम राहत तेरे आए हूँ बेकार नशेब में। मुलाजा फरमा जहाँ जहाँ का बतौर खाया। हुसैन या गरीब, हुसैन या शहीद, हुसैन बेवतन, हुसैन बेकफन। तेरी माँ बेकरार, आजा मेरे लाल, तेरी माँ है बेकरार। कब से तड़प रही है ये ममता नशेब में। हुसैन या गरीब, हुसैन या शहीद, हुसैन बेवतन, हुसैन बेकफन। मक़तल में तेरी माँ रोने बती से आई है।
हुसैन या गरीब, हुसैन या शहीद, हुसैन दे वतन, हुसैन दे कफन। शमशीर से पानी के बदले में जो शमशीर से उदू मुझको रुला रुला के है मारा नशेर में। हुसैन या गरीब, हुसैन या शहीद, हुसैन बे वतन, हुसैन बे कफन। प्यासा हूँ इस नजरों में छा गया है अंधेरा नशेर में। एक एक से बताओ खास मुलाकात फरमाया जाए। हुसैन या गरीब, हुसैन या शहीद, हुसैन बे वतन, हुसैन बे कफन। खंजर को कुंद करते बढ़ा शिमार बेहया गर्दन को मार सामने काटा नशेब में। हुसैन या गरीब, हुसैन या शहीद, हुसैन बे वतन, हुसैन बे कफन। गला खुश्क शाह का कटता नहीं है सिर्फ
और मक्ते का शेर मुलाजा फरमाया, मक्का के शेर में बतौर खास मुलाजा फरमाया। हुसैन या गरीब, हुसैन या शहीद, हुसैन बे वतन, हुसैन बे कफन। प्यासा ज़िबा किया है फरमाइश का मैं लहू पेश करने जा रहा हूँ। जिस वक्त इमाम मज़लूम करबला शहजादा कासिम की लाश को टुकड़ों को लेकर खेमगाह में पहुँचे, शहजादी कुबरा की नज़र जब उन टुकड़ों पर पड़ी तो बीबी ने तड़प के जो मरसिया पढ़ा इस नौहे के हवाले से मुलाजा फरमाए बतौर फरमाइश। इंशाअल्लाह के माता मदा होगा और शहजादा रमजान को उनको लुटे हुए तुम देखा पुरसा जहाँ जहाँ जाए बतौर खास मुलाजा फरमाए ना। अजीब